हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 23 प्रैक्टिस सेट संख्या 23 प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 22 तक प्रैक्टिस सेट लगाया हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। दोस्तों जाइए रिवीजन स्टार्ट कर दें आप लोग। टोटल आपको 25 सेट्स इसमें आपको हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा 25 सेट, जिसमें कि आज हम लोग 23वां सेट करने वाले हैं। और इसके बाद हम लोग यूथ कंपटीशन का हम लोग लेकर के चलेंगे, और उसके साथ प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3 भी हम लोग को कंप्लीट करना है एग्जामिनेशन से पहले। जितना हो सकेगा मैं आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगा दोस्तों। तो हमारे चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। अब प्रश्न की ओर जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी अगर चैनल को विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। और हाँ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता होती है, पीडीएफ के लिए आवश्यकता है, वो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। तो स्टार्ट होने जा रहा है। सेशन स्टार्ट होने से पहले वो सेशन को लाइक कर दें और अपने ग्रुप में जल्दी से शेयर कर दें। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न कहता है, ये जो हम लोग सेट लगा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देंगे, ये प्रीवियस ईयर का सेट है। ठीक है, तो इसको आप काफ़ी अच्छे से महत्वपूर्णता से देखिएगा आप लोग इसको। काफ़ी अच्छे इससे आपको अनुभव मिलेगा कि किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। देखिएगा 2 नंबर प्रश्न जो कहता है इसमें कि शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। शल्य क्रिया में यानी कि जो पट्टी जो लगता है, जैसे कि हाथ या पैर किसी भी अंग का आपको हड्डी जो टूट जाता है, फ्रैक्चर कर जाता है, तो उसको आपको सेट करने में, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ से कैल्शियम सल्फेट है। इसमें जो होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो किया जाता है, इसका सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। तो इसमें जो है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीडिहाइड्रेट युक्त एक त्वरित स्थापित जिप्सम प्लास्टर होता है, जिसमें ये सर्जरी के रूप में जो यूज़ किया जाता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, ये सूखने पर ना आपको सिकुड़ता है और ना ही मतलब उसमें दरार वगैरह पड़ता है। तो इस तरह से आपको हड्डी सेट करने में इसमें आसानी होती है, तो इसलिए इसका यूज़ शल्य क्रिया में किया जाता है। देखिएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा मैथ और रीजनिंग के लिए मैं आप लोगों को पीडीएफ दे देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से ज्वाइन करके ले लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है। ध्यान देंगे, कौन सी पंचवर्षीय योजना आया था जो कि तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है यहाँ पर, तो ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। 11वीं पंचवर्षीय योजना में ये हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, और पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देखिएगा। पंचवर्षीय योजना जो आया था आपको, ये योजना आयोग के अंतर्गत ये किया जाता है 5-5 साल के लिए। पहला जो हुआ था 51 से 56 चला था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना पहला। ठीक है, ये सब भी पूछा जाता है प्रश्न। और योजना आयोग की जगह पर अब उसी का नाम चेंज करके 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग कर दिया गया है, जो कि नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ पर, भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है। ध्यान देंगे, कौन सा राज्य है, स्टेट है, जिसका साक्षरता दर जो है आपको न्यूनतम है, सबसे कम है, तो अपना बिहार ही है दोस्तों, जो कि सबसे कम साक्षरता यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, और एक और बिहार से ही और एक रिलेटेड प्रश्न है कि अगर जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा अगर पूछ देगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो अपना बिहार का ही लगाइएगा, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, 106 व्यक्ति। ठीक है, सॉरी 106 बोल रहा हूँ मैं, 17 व्यक्ति। अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहता है कि 7 नंबर के किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है। ध्यान देंगे, हीराकुंड बांध जो है आपको, ये आपको महानदी पर है, किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उड़ीसा में है। कौन सी नदी पूछ देगा, तो महानदी याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2017 जीता। देखिएगा, आपको ये 2018 का ये प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का बीएसएससी का। ठीक है, तो इसलिए आपको देखिए 2017 का करंट अफेयर्स में पूछा गया है, तो इसको इग्नोर करना है। अभी आप लोग को प्रीवियस 1 साल का आपको करंट अफेयर याद कर लेना है आप लोग को। ठीक है, उसी से आपको क्वेश्चन आएगा। तो 8 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भारत उस समय जीता था। ठीक है, महिला हॉकी एशिया कप 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। ध्यान देंगे, तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो 10 का 1 हो जाएगा दोस्तों, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में आपको स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया। 11 का 4 चले जाइए, ज्योतिबा फुले। ठीक है, ज्योतिबा फुले के द्वारा दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई, ज्योतिबा फुले के द्वारा। 11 का 4 हो जाएगा। ठीक है, दीनबंधु देखिएगा एक उपनाम भी है,
जिनका पूछा जाता है प्रश्न, तो दीनबंधु CF एंडूज को कहा जाता है, ठीक है, CF एंडूज, इसे भी ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा आप लोग, अगला प्रश्न कहता है कि कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई थी। कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर ये किसके द्वारा लिखा गया था, ये पुस्तक है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अमर्त्य सेन के द्वारा। किसके द्वारा? अमर्त्य सेन के द्वारा ये लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया है? ध्यान दीजिएगा, इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया है? तो 4 नंबर श्याम प्रसाद गुप्त, ठीक है। इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया है? तो श्याम प्रसाद गुप्त है। ये 13 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इंडिया विजन 2020 योजना आयोग के देखिएगा सदस्य SP गुप्ता, यानी कि वही श्याम प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा बनाई गई थी। यह एक व्यापक राष्ट्रीय विकास रणनीति पर एक राजनीतिक सहमति बनाने के उद्देश्य से एक विजन स्टेटमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर हम लोग देखेंगे। यहाँ से प्रश्न के नीचे दिए गए देखिएगा, बेमेल शब्द छाटना, ये आपको रीजनिंग का ये प्रश्न है। तो मैं बता दिया हूँ ऊपर ही कि रीजनिंग और मैथ के लिए आप लोग को PDF दे दूँगा, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। वैसे इसका राइट आंसर देखिएगा, 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, टमाटर यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा, मूली, आलू हो गया, गाजर हो गया, ये सब आपको ज़मीन के अंदर, ये ज़मीन के अंदर नहीं, हाँ ज़मीन के अंदर फलने वाला फल है, लेकिन आपको ये टमाटर ज़मीन के ऊपर होता है। इस तरह से आपको इसको छांट सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मदर टेरेसा अवार्ड 2017 किसको दिया गया? 2017 का पूछ रहा है, तो अभी आप लोग करेंट वाला इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। 15 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 है, आपको UNHRC। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम योजना संबंधित है, ध्यान देंगे, संगम योजना जो संबंधित है ये किससे संबंधित है? तो संगम योजना जो संबंधित है ये आपको ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से संबंधित है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से संबंधित है संगम योजना। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि मैथ है ये सब, मेडलिफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मेडलिफ की आवर्त सारणी जो है उसमें ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? तो 19 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, समूह, ठीक है। ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? समूह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आदि इतिहास खालिस्तान और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। ध्यान देंगे, आदि इतिहास खालिस्तान और कौन सी इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत ही कम लिखित रिकॉर्ड है? तो 23 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 में हम लोग चले जाएंगे, ये प्राग ऐतिहासिक हो जाएगा। आदि इतिहास और प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक और इतिहास के बीच की ये अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत ही कम रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है कौन से ऊतक का, कौन से टिश्यू का? तो पैरेन्काइमा का जो होता है, पैरेन्काइमा का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। दाद यानी कि रिंग वर्म होने का कारण क्या है? देखिएगा, जो दाद ये जो बीमारी होती है, दाद रिंग वर्म जिसको कहते हैं हम लोग, होने का कारण क्या है? विषाणु, कवक, शैवाल या जीवाणु? तो ये दाद जो है कि आपको ये कवक से को फैलता है, ठीक है, फंगस के द्वारा। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यहाँ से कवक हो जाएगा, यहाँ से आपका सही उत्तर, ठीक है, दाद, ठीक है, दाद। इसका अगर पूछ देगा कि कवक का ये नाम क्या है जो दाद होता है, तो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस याद रखिएगा, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म विभूषण अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, अभी आप लोग करेंट इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो उस समय 29 का देखिएगा 4 हो जाएगा, गुलाम मुस्तफ़ा खान को दिया गया था। 32 नंबर प्रश्न कहता है कि सांड के शुक्राणु को रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, सांड के शुक्राणु को तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। 32 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण सूर्यग्रहण कब घटित होता है? पूर्ण सूर्यग्रहण कब आपको घटित होता है? तो 35 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यहाँ से अमावस्या के दिन, ठीक है, अमावस्या के दिन पूर्ण सूर्यग्रहण घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, सूर्यग्रहण के दौरान आपको होता क्या है? तो पूर्ण सूर्यग्रहण जो होता है इसमें होता क्या है कि इस स्थिति में तो चंद्रमा जो है कि सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है। चांद जो होता है ना कि जो ये जो सूर्य हो गया आपको, ठीक है, तो चंद्रमा जो है कि इसको पूरी तरह से ढक लेता है।
इसी स्थिति में पूर्ण सूर्य ग्रहण को, और ये अमावस्या के दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस तरह पानी संबंधित है ऑक्सीजन से, उसी तरह नमक संबंधित हो जाएगा किससे? तो देखिए ये रीजनिंग का प्रश्न है, तो 36 का ऑप्शन नंबर यहाँ से 3 हो जाएगा, सोडियम। ठीक है, उसी तरह से जिस तरह पानी संबंधित है आपको ऑक्सीजन से, उसी तरह नमक संबंधित हो जाएगा सोडियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 40 नंबर प्रश्न है कि गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध फेमस है? तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हो जाएगा, जैसलमेर। ठीक है, गोल्डन सिटी के रूप में 40 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। राजस्थान में जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के रूप में जाना जाता है। क्या? स्वर्ण नगरी, यानी कि गोल्डन सिटी के रूप में जैसलमेर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य होता है, ध्यान देंगे, बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो हो जाएगा आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 41 का 1 हो जाएगा, सबसे कम। ठीक है, बैंगनी रंग का, जैसे कि किसी प्रिज्म में से आपको गुजारा जाता है सफ़ेद प्रकाश को, ये 7 रंग में बढ़ जाता है विबज्योर में। ठीक है, इसका बैंगनी रंग का आपको देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, वायलेट रंग का आपको इसका विक्षेपण भी सबसे कम होता है, वही उसी तरह से आपको तरंगदैर्ध्य भी इसका सबसे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 44 नंबर प्रश्न कहता है कि किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई? कौन से राज्य में, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई थी? 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान के नागौर जिला में, राजस्थान के नागौर जिला में आपको 2 अक्टूबर 1959 को, डेट भी याद रखेंगे, 2 अक्टूबर 1959 को आपको राजस्थान के नागौर जिला में आपको शुरुआत किया गया था पंचायती राज का सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, यहाँ पर देखिएगा मैथ है, मैथ के लिए आपको लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। हमीदा बानो बेगम खालिस्तान की माँ थी, किन की माँ थी? हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो 47 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 में चले जाइए, सम्राट अकबर। ठीक है, सम्राट अकबर की ये माँ थी। प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक EPI कब प्रकाशित किया गया? ठीक है, 48 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2002 में। ठीक है, 2002 में प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक EPI जो प्रकाशित किया गया था 2002 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा 49 का 3 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 49 का 3 1993। ठीक है, 1993 में उसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न कहता है 50 नंबर की डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ ये कहाँ आपको मिलती है, कहाँ स्थित है? 50 का ऑप्शन नंबर 3 चले जाइए, आपको बिहार में ही है अपने ये डुंगेश्वरी पहाड़ी। ठीक है, डुंगेश्वरी हिल्स जो है आपको, जिसे महाकाल गुफाओं के रूप में भी जाना जाता है, बिहार में बोध गया के पास स्थित है। ये कहाँ? बिहार में बोध गया के पास स्थित है। इस पहाड़ी पर एक गुफा है जो कई मंदिरों और प्राचीन स्तूपों से घिरा हुआ है। माना जाता है कि यह वही गुफा है जिसे 6 साल तक भगवान बुद्ध की रक्षा की थी। भगवान बुद्ध ने इसकी रक्षा की थी, साल तक भगवान बुद्ध की रक्षा की थी, इससे पहले कि वह आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए बोध गया की यात्रा किए। ठीक है, इसका कहाँ है? ये बोध गया के पास पड़ता है, बिहार में डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ। 51 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की जो स्थापना की गई थी, इसका 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1923 में। ठीक है, राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना सिर्फ ऐसे भी पूछता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1923। यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछा है कि राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर के किया था। इनका नाम भी याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 52 नंबर यहाँ पर मूली एक उदाहरण है। देखिए ध्यान दीजिएगा, मूली एक उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है? शंकुरूपी मूसलाजड़, तर्करूपी मूसलाजड़, श्वसन मूल रूपी मूसलाजड़ या कुंभी रूपी मूसलाजड़। तो देखिएगा, मूली जो होता है ना, ये 52 का ऑप्शन नंबर 2 दे रही है। तर्कु रूपी आप लोग सभी लोग जानते होंगे, तो तर्कु रूपी आपको ये मूसलाजड़ होता है। ठीक है, मूली। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर भूटान की मुद्रा का क्या है? ध्यान दीजिएगा, भूटान की मुद्रा का नाम क्या है? तो भूटान की मुद्रा का नाम जो है आपको हो जाएगा, मुद्रा करेंसी नगुल्ट्रम नाम है उसका। ठीक है ना, नगुल्ट्रम याद रखिएगा। ठीक है, इसमें जो कि ऑप्शन में दिया नहीं गया है, नगुल्ट्रम। ठीक है, ग है ये, चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है इसमें से। ठीक है, तो नगुल्ट्रम है भूटान की मुद्रा का नाम। गोल देश का नया नाम क्या है? ध्यान दीजिएगा,
इसमें से देखिएगा इस तरह से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है एग्जामिनेशन में, ऑप्शन में कोई है ही नहीं और हम लोग क्या है कि उसमें ज़बरदस्ती आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं और वही गलत हो जाता है। यहाँ पर देखिए गलत है ये, ठीक है, कोई है ही नहीं इनमें से, तो नेगुलटर्म हो जाएगा आंसर। गौल देश का नया नाम क्या है, ध्यान दीजिएगा, गौल देश का नया नाम क्या है, 56 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, फ्रांस, ठीक है, फ्रांस यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। गौल आधुनिक फ्रांस, बेल्जियम, पश्चिमी जर्मनी और उत्तरी इटली के कुछ हिस्से का नाम है, ठीक है, किसका नाम है गौल, आधुनिक फ्रांस जो हो गया अभी, और बेल्जियम, पश्चिमी जर्मनी और उत्तरी इटली के कुछ हिस्से का ये नाम है गौल। तो गौल किसका हो जाएगा, फ्रांस का ये नाम हो जाएगा। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, देखिए अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने आपको बताया हमने, ठीक है, नीति आयोग का फुल फॉर्म यहाँ पूछा जा रहा है। तो 57 का राइट आंसर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अभी अभी बताया था हमने और कई सारों सेट में मैं बताता हूँ। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है फुल फॉर्म। ये कब अस्तित्व में आया, तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 से ये अस्तित्व में आया। यहाँ ध्यान दीजिएगा सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो 59 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 59 का 3 हो जाएगा दोस्तों 17, ठीक है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से कि भारतवर्ष में 2015-16 में आलू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था। 2015-16 का पूछ रहा है ये करेंट अफेयर, ठीक है। 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो 4 हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर प्रश्न है कि धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अधिक है। धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अधिक है, तो ईसाई धर्म में सबसे अधिक लिंगानुपात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है, इसमें से ओस्मियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कार्बन। 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ओस्मियम, ठीक है, ओस्मियम ही इसमें सबसे भारी तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। मुक्ति दिवस कब मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों 22 दिसंबर 1939 को ये मनाया गया था। छोटा डेट के साथ याद रखेंगे इसको, ठीक है, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको किस देश ने डेविस कप 2017 जीता। किस देश ने डेविस कप 2017, देखिएगा 2017 का पूछा है, अभी आप लोग करेंट इसको देख लेंगे, ठीक है। 64 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फ्रांस, उस समय फ्रांस जीता था। नीचे दिए गए शब्दों का अर्थपूर्ण में सजाना है, इसको देखिएगा ये रीजनिंग है, रीजनिंग आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है। विद्युत इस्त्री जो आप लोग आयरन देते हैं, जो कपड़े प्रेस करते हैं आप लोग, उसमें क्या यूज़ किया जाता है। तांबे का तार, नाइक्रोम का तार, टंगस्टन का तार या लोहे का तार। 66 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ध्यान देंगे तो 2 हो जाएगा, नाइक्रोम का तार यूज़ होता है, ठीक है, नाइक्रोम का तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है। ध्यान दीजिएगा पृथ्वी से सूर्य की जो अधिकतम दूरी है ये कितना है, कितना किलोमीटर, कितना मिलियन किलोमीटर। तो 67 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा दोस्तों 152.1 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। 67 का 2 हो जाएगा 152.1 मिलियन किलोमीटर है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। ध्यान दीजिएगा इसके रिगार्डिंग मैं एक और प्रश्न आप लोगों को क्लियर कर दूंगा कि देखिएगा पृथ्वी से जो सूर्य की अधिकतम जो दूरी होती है किस दिन होती है, ठीक है, यह भी एक प्रश्न पूछा जाता है और उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं अपसौर, ठीक है, अपसौर। ये 4 जुलाई को होता है, डेट याद रख लीजिएगा 4 जुलाई को, जिसको हम लोग अपसौर कहते हैं। और पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी सबसे नज़दीक जिस दिन होती है उसको हम लोग कहते हैं उपसौर, ठीक है, उपसौर। ये कब होता है, 3 जनवरी को होता है, इसका भी डेट याद रखेंगे 3 जनवरी, नोट डाउन करेंगे आप लोग कॉपी में इसको। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन है कि डिम्वी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है। डिम्वी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये आपको कहाँ स्थित है। 71 का 3 हो जाएगा, ये आपको अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट स्टेट में है आपको ये, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है ये, अरुणाचल प्रदेश में है डिम्वी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ठीक है। 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 72 नंबर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ब्रिटिश भारत में जब ब्रिटिश का जब शासन था उस समय बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री आपको कौन थे, तो 72 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। कौन थे, मोहम्मद यूनुस। 74 नंबर प्रश्न कहता है कि खारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है। खारिया जनजाति मुख्यतः आपको निवास करती है, तो 74 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा झारखंड।
झारखंड में ये निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है। देखिएगा, ध्यान देंगे, 11वीं अनुसूची में जो आपको अंतर्गत पूछ रहा है इन 29 कार्य का, यानी कि इसमें 29 विषय जो प्रदान किया गया है उसी के बारे में पूछ रहा है, ये किस अनुच्छेद में है। तो 75 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 243 का जी। अनुच्छेद 243 का जी में है आपको ये, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिएगा अनुच्छेद 243 का ए भी यहाँ पर दिया है, लेकिन ए नहीं होगा यहाँ पर, आपको अनुच्छेद 243 के जी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। 78 नंबर प्रश्न है कि यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। 78 का 3 में चले जाइए, 49%। ठीक है, 49% अप्रॉक्स में। ऐसे यूरिया में प्रतिशत जो पूछता है आपको 46% भी देता है, ठीक है ना। यूरिया में जो है कि नाइट्रोजन का प्रतिशत 46% आपको देता है, एग्जैक्ट 46%, लेकिन यहाँ पर 49% दिया है, तो अप्रॉक्स में आपको सही हो जाएगा। IAC को आयोग सही उत्तर माना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग लगा रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणमान्य भारत विविध पुरस्कार 2017 किसने जीता। तो हिरोशी मरुई ने जीता था उस समय, 2017 का पूछ रहा है। ये लोग आप लोग करेंट देखेंगे, अभी इसको इग्नोर करेंगे इस क्वेश्चन को। ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर का उपयोग जो किया जाता है ये किस लिए किया जाता है। प्रतिवर्ती धारा, तरंग धारा, दिष्ट धारा या सामान्य धारा। तो ध्यान दीजिएगा, 84 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रतिवर्ती धारा, ठीक है। AC करंट के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर को, ठीक है। AC करंट को ही आपको अगर लो से हाई या तो फिर हाई से लो करने में यूज़ करते हैं, सिर्फ AC प्रतिवर्ती धारा में ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि इसमें कौन सी ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है। डेंसिटी सबसे ज़्यादा आपको किसका है, कौन से प्लैनेट का। 85 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पृथ्वी का आपको घनत्व सबसे ज़्यादा है, 85 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। सौरमंडल के ग्रहों में पृथ्वी का घनत्व जो है कि सबसे अधिक है, घनत्व डेंसिटी 5.514 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। कितना, 5.514 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, याद रखिएगा। पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है। मत्स्य से संबंधित है, ठीक है, जहाँ पर मछली पालन का केंद्र है, ये आपको जॉर्ज बैंक, ये आपको कहाँ अवस्थित है। तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नोवा स्कोटिया, ठीक है। 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नोवा स्कोटिया, जॉर्ज बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जेनेवा में। कहाँ है, जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर प्रश्न कहता है कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट कर देता है। कौन सा एंजाइम है जो कि भोजन में जो उपस्थित जीवाणु होता है हमारे मुंह में जाते ही उसको नष्ट कर देता है। तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, लाइसोजाइम। क्या हो जाएगा, वो जीवाणु का नाम क्या है, लाइसोजाइम है। जो हम लोग भोजन करते हैं वो जो जीवाणु जो है उसमें जो भी जीवाणु आता है भोजन में उसको नष्ट कर देता है। 92 नंबर प्रश्न है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। जब भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, इसको भी याद रखिएगा, 8/8/42, ठीक है, 8/8/42 याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 से। तो भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था तो कह रहा है कि बिहार से रिगार्डिंग इसके प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा अपराधी जिला किसको अपराधी जिला घोषित किया गया था, सारण, गया, नवादा या भोजपुर। तो 92 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सारण जिला को, ठीक है, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा ये, और प्रीवियस ईयर में देखिएगा इसको ये पूछा गया है, ये प्रश्न है। तो सारण जिला में आपको ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में ये सारण जिला इसको अपराधी जिला घोषित किया गया था। 97 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था। तो 97 का 4 चले जाइए, दरभंगा में मनाया गया था। कहाँ, दरभंगा में मनाया गया था। ध्यान दीजिएगा, बंगाल विभाजन के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने राखी बंधन को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक प्रतीक बताया। हिंदू मुस्लिम एकता को एक प्रतीक बताया। और 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन आपको विभाजन आपको हुआ था, जो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को, वो पूरे बंगाल में रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया था। तो कहाँ, दरभंगा में मनाया गया था। ये मेन बिहार में कहाँ मनाया गया था, दरभंगा में।
101 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचारित रोग है। ध्यान देंगे, लैंगिक संचारित रोग इनमें से कौन है, तो ये सिफिलिस हो जाएगा दोस्तों, सिफिलिस। ठीक है, ये शिश्न को प्रभावित करने वाला है और शरीर के शिश्न अंग को प्रभावित करता है। सिफिलिस यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर देखिए रीजनिंग है ये। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 105 नंबर प्रश्न है कि 100 मिलीलीटर रक्त में सामान्यतः कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो 105 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, 15 ग्राम यहाँ से। ठीक है, 15 ग्राम यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर कहता है कि किसे कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है। किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 106 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, लाइसोसोम को। ठीक है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, ठीक है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। और राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। और कैमिलो गोल्जी का खोज किसने की थी, ये भी जान लीजिएगा, कैमिलो गोल्जी ने किया था। ध्यान में रखेंगे आप लोग इस सभी को। 107 नंबर प्रश्न कहता है कि सरीनसर मानसर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। सरीनसर मानसर झील ये कहाँ है, 107 का 2 हो जाएगा, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनातसांगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है। ठीक ना, पुनातसांगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट है एक, ये आपको कहाँ स्थित है, ध्यान दीजिएगा। तो 108 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, ये भूटान में है। कहाँ है, भूटान। 111 नंबर प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण छोटा जी का मान क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण का मान इनमें से क्या हो जाएगा, तो 111 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है 9.8। 113 नंबर प्रश्न कहता है कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। बायोगैस का मुख्य अवयव पूछ रहा है, तो 113 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मीथेन। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है, मीथेन। मीथेन का सूत्र होता है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान जो है कौन से आर्टिकल में दिया गया है संविधान के, तो 114 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, धन विधेयक 110 यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये 52वां संशोधन 1985 में ये जोड़ा गया था धन विधेयक को, इसे भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। 116 नंबर प्रश्न है कि गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्यों। क्यों होता है गर्म सूप स्वादिष्ट, तो 116 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जैसे जीभ पर जैसे हम लोग डालते हैं गर्म सूप को, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण जो है कि पूरे में जीभ पर तुरंत फैल जाता है अच्छे से। ठीक है, इसी कारण जो है कि गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है। बिहार का जो वित्त मंत्री होता है, फाइनेंस मिनिस्टर, उसको कौन नियुक्त करता है, तो 117 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, राज्यपाल उसको नियुक्त करता है। क्या हो जाएगा, राज्यपाल नियुक्त करता है। अनुच्छेद 164 के अंतर्गत, कितना, अनुच्छेद 164 के अंतर्गत, इसे भी ध्यान में रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडुसैट प्रक्षेपित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, एडुसैट जो है आपको ये प्रक्षेपित किया गया है, तो 118 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यहाँ से 2004 में इसको प्रक्षेपित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है। ध्यान दीजिएगा, ट्रांस कैनेडियन हाईवे है एक नेशनल हाईवे, ठीक है, इंटरनेशनल हाईवे। ये आपको 119 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर तक। ठीक है, सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर तक आपको इसको जोड़ता है ट्रांस कैनेडियन हाईवे। 122 नंबर प्रश्न कहता है कि जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा है। जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा नाम से हम लोग जानते हैं, तो 122 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा 2 हो जाएगा, मैगिनोट रेखा। ठीक है, इसको सीज फ्राइड रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अगर सीज फ्राइड रेखा भी कह देगा तो आपको जर्मनी फ्रांस हो जाएगा, और मैगिनोट रेखा हो जाएगा आपको जर्मनी फ्रांस के बीच पड़ता है। ठीक है, डुरंड रेखा अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, डुरंड रेखा अफगानिस्तान पाकिस्तान। 128 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी। स्वतंत्र जब भारत आज़ाद हो गया था उसके बाद प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित किया गया था, तो 128 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, 1948 में। कब औद्योगिक नीति कह रहा है, ठीक है ना, आज़ादी के बाद 1948 में शुरू किया गया था। 130 नंबर प्रश्न है कि समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है। समुद्री चूहिया के रूप में कौन जानी जाती है, तो ध्यान दीजिएगा, समुद्री चूहिया के रूप में काइटिन को जानी जाती है। 130 का आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा, काइटिन।
काइटिन को समुद्री चूहिया के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 131 का रीजनिंग है ये। 131 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि सुनार अगर सोना से संबंधित है तो बढ़ई लकड़ी से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कौन सी रासायनिक घटना है, यहाँ पर रासायनिक घटना के बारे में पूछ रहा है यहाँ से, कौन सा है। जल का जमकर बर्फ बनना, जल वाष्प का बनना, दूध से दही का बनना, पानी में चीनी का विलयन। तो ध्यान दीजिएगा, दूध से दही का बनना जो होता है ये आपको रासायनिक परिवर्तन होता है। जिस चीज़ को अगर किया जाए वो कोई काम अगर दोबारा वापस उसी फॉर्म में अगर उसको नहीं लाया जा सकता है तब उसको हम लोग रासायनिक घटना कहते हैं, सीधे भाषा में अगर इसको समझा जाए तो, ठीक है। और भौतिक घटना, भौतिक परिवर्तन किसको कहते हैं, जिस चीज़ को अगर कोई चीज़ अगर करते हैं अगर वापस उसको उसी फॉर्म में हम लोग ला सकते हैं तो उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो यहाँ से 132 का 3 राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि देखिएगा भौतिक परिवर्तन, जल का जमकर बर्फ बनना, अगर जल से अगर बर्फ़ बन जाता है जम करके तो बर्फ़ पिघला करके फिर से पानी बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया, वापस उसी फॉर्म में आ गया। अगर वापस उसी फॉर्म में नहीं जो आएगा वही आपको रासायनिक घटना कहलाता है, ठीक है। तो आई होप कि बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे इस डिफरेंस को, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर दूध से अगर दही बन गया तो दही बनने के बाद फिर से दूध आप लोग वापस ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, इसलिए आपको ये रासायनिक घटना हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अवस्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है कितनी होती है, अवस्रव्य पूछा है यहाँ से। तो 133 का ऑप्शन नंबर देखिएगा 3 हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से कम, ठीक है। ये सब एग्जामिनेशन में पूछा गया प्रश्न है जो दिसंबर में हुआ था 2018 में, ठीक है। तो 20 हर्ट्ज से कम को अवश्रव्य कहते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच को हम लोग श्रव्य तंग कहते हैं, जिसको हम लोग सुन पाते हैं, मानव ह्यूमन जो सुन पाते हैं वो आपको हम लोग जो सुन पाते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच को सुन पाते हैं हम लोग। 20 हर्ट्ज से कम वाले को हम लोग नहीं सुन सकते हैं और 20,000 से अधिक वाले को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। इनको कुछ जानवर हैं जो कि सुन सकते हैं, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये लोग इसको सुन लेते हैं, ठीक है। तो 20 हर्ट्ज से कम वाले को अवश्रव्य, 20 से 20,000 वाले को श्रव्य तरंग और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। तीनों को याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने फेड कप 2017 जीता। देखिएगा 2017 से पूछा है, तो 134 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा, उस घड़ी संयुक्त अमेरिका जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। भारत में कृष्ण क्रांति जो है ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है। तो 135 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ से, पेट्रोलियम से, ठीक है। बायोडीजल या पेट्रोलियम से संबंधित है कृष्ण क्रांति, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बिहार में सर्वप्रथम शासन कब लागू किया गया था। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति शासन। बिहार में जो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन जो लागू हुआ था बिहार में, कब लागू हुआ था। 138 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपको 1968 में, ठीक है। ये डेट याद रखना, ठीक है, 1968 में। तो बिहार में ध्यान दीजिएगा, विधानसभा के सचिवालय में आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार 23 मार्च 1968 को पहली बार बिहार में जो है राष्ट्रपति शासन लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 140वां प्रश्न है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन से साल में शुरू किया गया था। 140 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 140 का 3 हो जाएगा दोस्तों, फरवरी 2012, ठीक है, फरवरी 2012 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित करना है, यानी कि सजाना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 141 का पहले देखिएगा क्या, तालाब, नदी, समुद्र, महासागर। तो पहले तो तालाब हो जाएगा, ये छोटा होता है। तालाब से फिर क्या बनेगा, तालाब से फिर जाकर के आपको नदी बनेगा, नदी से फिर जाकर के 3 नंबर में चले जाइए तो समुद्र होगा, फिर उसके बाद महासागर, उससे भी बड़ा होता है। इस प्रकार से 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 किस में है, तो 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी ईजी था, ये पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 144 नंबर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 144 नंबर प्रश्न कहता है कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में उपयोग होता है, ठीक है। काफ़ी इजी प्रश्न है ये भी, ठीक है। तो कृत्रिम वर्षा जो उत्पन्न कराने में हम लोग यूज़ करते हैं तो सिल्वर आयोडाइड का यूज़ किया जाता है। किसका, सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव होता है बादलों पर, जो कृत्रिम वर्षा कराया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर के एक परिवर्तन करने वाली युक्ति है। ध्यान दीजिएगा, विद्युत मोटर जो है कि एक परिवर्तित करने वाला युक्ति है, यानी कि विद्युत मोटर किसको किस में बदलता है। तो विद्युत मोटर जैसे कि ध्यान दीजिएगा, जैसे आप लोग मोटर का बटन ऑन करते हैं तो उसमें पानी फिर चढ़ने लगता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, कहाँ किस में है देखिएगा,
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 145 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ये चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 146 नंबर प्रश्न है कि ओमान की राजधानी क्या है? तो ओमान की राजधानी मस्कट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ से। ओमान की राजधानी, कतर की राजधानी दोहा है। ठीक है ना, तो ओमान की राजधानी क्या हो जाएगा? मस्कट हो जाएगा, और कतर की राजधानी दोहा है, इसको याद रखिएगा आप लोग। 149 नंबर प्रश्न है कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? भारत में क्रांतिकारी आंदोलन जो है ये कहाँ से शुरू हुआ? 149 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, महाराष्ट्र से ये शुरू हुआ। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ? महाराष्ट्र से। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का जन्म जो क्या स्थान है, जो कि महाराष्ट्र ही है। और बाल गंगाधर तिलक के शिवाजी और गणपति समारोहों ने गुप्त समाजों के संगठन को जन्म दिया था, जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को आतंकवादी हमलों के माध्यम से समाप्त करना था। ठीक है, तो इसका महाराष्ट्र यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। 150 नंबर प्रश्न है इस सेट का अंतिम प्रश्न। कौन एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2017 जीता? तो ये देखिएगा 2017 का पूछा है, अभी आप लोग इसको करेंट देख लीजिएगा ये प्रश्न को भी। ठीक है, एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2017 यानी कि अभी 2023 वाला या 24 का पूछ देख लीजिएगा आप लोग, ध्यान में रहेगा तो सही रहेगा। ये इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो 150 का देखिए 4 हो जाएगा। देव पटेल ने जीता था। किसने? देव पटेल ने उस समय जीता था। और देखिएगा तो साल खान ने जीता था, यहाँ पर राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों आई होप कि ये आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।